नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में साइंस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा, जिनको जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस जानकारी को आप नहीं जान पाए तो आप कभी भी साइंस को लेकर आवाज़ नहीं उठा सकते। इसलिए आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें कि किस प्रकार से सरकार अपने साथ छलावा कर रही है या अपनी मनमानी कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले बिंदु की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 11/5/2016 क्रमांक 493.com/2016 मतलब प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नियम था वो 2016 में इन्होंने पहली बार बनाया कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की पद स्थापना की गई थी, जिसमें विज्ञान, जीव विज्ञान को 5वीं वरीयता दी गई। मतलब जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसको 5वें स्थान पर रख दिया गया, जिसके कारण आज हम सभी लोग परेशान हो रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन RTE एक्ट 2009 में विज्ञान और गणित को संयुक्त रूप से प्रथम वरीयता दी गई है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो RTE एक्ट था 2009 का, उन्होंने विज्ञान और गणित को समान रूप से, संयुक्त रूप से प्राथमिकता देते हुए प्रथम स्थान पर रखा था, जो कि आज इसकी अवहेलना हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में गणित को प्रथम स्थान पर रखकर गणित सहित अब इन्होंने क्या किया है, गणित सहित विज्ञान कर दिया है, जिसके चलते जो विज्ञान के टीचर हैं वहाँ पर गणित के टीचर को ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसके चलते विज्ञान के जो टीचर हैं उनको अतिशेष माना गया और इस कारण से जो हमारे पद हैं वो लुप्त होते गए। अब देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुनः एक बार 19/3/2019 क्रमांक B/19/123 इसी प्रकार का आदेश जारी किया, जो पात्रता परीक्षा के तुरंत बाद हमारे संज्ञान में आया, जिसमें मात्र गणित विषय को प्राथमिकता दी गई और विज्ञान विषय को पद संरचना में 5वीं वरीयता दी गई। एक बार फिर हमारे साथ यह हुआ, जो कि बहुत ही दुखदाई था और इसको लेकर बहुत सारे जो हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन जन सुनवाई उस टाइम पर नहीं हुई और लगातार आज भी वह लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो कि लगातार आपके लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें नंबर 3 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, उपरोक्त दोनों आदेशों में शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों की गलत व्याख्या की गई है। बिल्कुल सही बात है, जो उन्होंने नियम बनाया था उसको इन्होंने चूर चूर कर दिया है। जहां एक और RTE 2009 प्रथम 3 विषय समूह में पहली वरीयता विज्ञान और गणित विषय को दी गई, जिसमें गणित और विज्ञान को समान महत्व दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है। जब RTE शिक्षा का अधिकार नियम 2009 हमको यह बताता है कि गणित और विज्ञान समान रूप से समान महत्व रखने वाले हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फिर हमारे साथ छलावा क्यों? इसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, परंतु इन आदेशों में विज्ञान को महत्व ना देते हुए मात्र गणित विषय को महत्वपूर्ण मान लिया गया और केवल गणित विषय को वरीयता देते हुए विज्ञान विषय की उपेक्षा की गई, जो कि सरासर गलत है। जिसमें विज्ञान का संबंध जीव विज्ञान से जोड़ते हुए विज्ञान को 5वीं वरीयता दी गई, जो कि न्याय संगत नहीं है और इसी आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जो कि असंवैधानिक है। बिल्कुल ये संविधान का उल्लंघन भी है और ये शिक्षा विभाग का जो नियम है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन कौन समझेगा इन चीज़ों को, कौन करेगा इसकी बात? इसको लेकर लगातार प्रयास चल रहे हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है, चूँकि एक माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति 140 से अधिक छात्र छात्राएं दर्ज होने पर की जा सकती है, परंतु जैसा कि
जग जाहिर है कि मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नामांकन में लगातार गिरावट के कारण 140 से अधिक नामांकन बहुत ही कम विद्यालयों में हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जिस कारण विज्ञान विषय में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सभी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित होना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसा काम ये जो सरकार है और ये जो शिक्षा विभाग है कर रहा है, ये सरासर गलत है। इसको लेकर संज्ञान में लेना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इसके ऊपर कार्रवाई करके सही तरीके से शिक्षक भर्ती करना चाहिए। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दिए गए अपने जवाब में कहा गया कि गणित विषय का शिक्षक ही विज्ञान पढ़ा लेगा, क्योंकि विज्ञान विषय का अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़ता है, जो कि कक्षा 8 स्तर के लिए पर्याप्त है। चूँकि माध्यमिक विद्यालयों में 3 शिक्षक ही नियुक्त किए जाने हैं, तो हमने गणित वाले को प्राथमिकता दे दी है, ये इन्होंने कहा। तो ये बिल्कुल अन्याय है। अगर गणित वाला विज्ञान पढ़ा सकता है तो विज्ञान वाला गणित भी पढ़ा सकता है। बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं केंद्रीय जो सीटेट परीक्षा होती है उसमें आप देख सकते हैं गणित और विज्ञान के 30 प्रश्नों को पूछने के साथ ही गणित और विज्ञान की संयुक्त नियुक्तियां दी जाती हैं और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो हमारे राज्य में क्यों ऐसा हो रहा है, इसको लेकर आज हमको जानना है और हमको सरकार के सामने अपनी बात रखना है और हमें अपने हक की लड़ाई को लड़ना है। इसके लिए आज हम सब यह जान लें कि हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ कि और 140 से कम नामांकन वाले गणित शिक्षक ही विज्ञान पढ़ाएंगे। अब 140 से कम नामांकन वाले जो विद्यालय हैं तो लगभग सभी जो विद्यालय हैं, बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जिनमें 140 से ज़्यादा हैं, 140 से कम ही होते हैं, इसलिए अब गणित शिक्षक ही विज्ञान पढ़ाएंगे, ये इन्होंने कहकर यहाँ पर पूरा सत्यानाश कर दिया है। जबकि ऐसा किया जाना विभाग द्वारा नियम की प्रत्यक्ष अवहेलना है। यह आदेश दिनांक 28/8/2018, अब ये खुद के ही आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 28/8/2018 का क्रमांक ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जारी नियोजन की प्रक्रिया के नाम से MP ऑनलाइन पर उपलब्ध, जिसमें स्पष्ट पढ़ने थे कि एक विज्ञान शिक्षक वही अभ्यर्थी बन सकता है जिसका स्नातक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी या किन्हीं 2 विषय में से पूर्ण कर चुका हो। और ये तो 2018 का है, आप 2025 का ये जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी इस प्रक्रिया को पूरा देख सकते हैं। ये साफ वहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नातक में ये सारी चीज़ें होना चाहिए, तब कहीं जाकर आप एक विज्ञान का टीचर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझना है कि किस प्रकार से सरकार आपके साथ छलावा कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परंतु एक गणित का अभ्यर्थी इनमें से मात्र एक विषय ही अपने स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ता है और वह भी सभी स्ट्रीम में नहीं होता। इस प्रकार विभाग द्वारा स्वयं के बनाए गए जो नियम है उसको अमान्य किया गया है और जो विभाग द्वारा दोहरे मापदंड का जो दोहरे मापदंड की प्रक्रिया है जो चरितार्थ कर रहा है, इसको लेकर जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनमें गुस्सा बना हुआ है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो प्यारे साथियों, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस प्रकार से विज्ञान के साथ क्या क्या अभी तक हुआ है और क्यों हो रहा है। अब हम देखते हैं कि गणित विषय, पॉइंट नंबर 6 में बात की गई है कि गणित विषय से स्नातक करने वाले कई अभ्यर्थी रसायन विज्ञान विषय का अध्ययन भी नहीं करते हैं, जो अपनी स्नातक उपाधि कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी विषय से करते हैं। वे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान का एक अंश भी हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़े होते, तो फिर वे कैसे विज्ञान विषय को पढ़ाने के काबिल माने जा सकते हैं। ऐसा किया जाना न सिर्फ हम योग्यताधारी के साथ अन्याय है, बल्कि उन बच्चों के साथ भी बहुत बड़ा छलावा है जिन्होंने विज्ञान विषय पढ़ने के लिए योग्य और प्रशिक्षित और विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
तो ये बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों कि हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है और जो सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ता है उसको अच्छे से पढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर टाइम पास ही करवाना है तो फिर गणित वाला विज्ञान भी पढ़ा सकता है और विज्ञान वाला गणित भी पढ़वा सकता है। तो अगर ऐसा ही करना है तो आप विज्ञान वालों को भी कह दीजिए कि आप भी गणित पढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम गणित भी पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय बार आयोजित की गई थी, जिसमें गणित विज्ञान के अभ्यर्थी ने अलग अलग परीक्षा अपने अपने विषयों में दी। जहां गणित के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रश्न, बाल विकास के ये सब आपको पता होगा किस प्रकार से जो 2018 में परीक्षा हुई थी। इसके अलावा जो सिलेबस चेंज हुआ, इसके बाद जो विषय बार 60 प्रश्न पूछे जाते थे अभी तक, अब उनको 120 कर दिया गया है। बाकी पोर्शन में ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन विषय जो विशेषज्ञ होते हैं और विषय के माध्यम से जो प्रश्नों को हल करते हैं या उसको पढ़कर वो समझते हैं चीज़ों को, तो वो विषय विशेषज्ञ ही काम कर पाता है। जैसे गणित के 60 प्रश्न पूछे थे तो गणित का उसमें जो है पूरा महत्व था कि गणित के प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार से विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे गए थे और इसी प्रकार से अब जो 100 नंबर का चयन परीक्षा का पेपर होना है उसमें भी स्पेशल जो विषय होगा उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप सभी को पता है कि सिलेबस को चेंज कर दिया गया, जिसमें लगभग वर्ग 1 का सिलेबस वर्ग 2 में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा और आप सभी ने देखा भी होगा, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम इतनी बात करना चाहते हैं कि विज्ञान विषय के पद कम क्यों दिए हैं और पद ही क्यों नहीं दिए हैं। DPI में 0 पद हैं, इसको लेकर हमारा प्रयास जारी है। आप सभी सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको जानकारी सटीक लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी अभ्यर्थियों तक यह बात पहुँच सके। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो सो रहे हैं और इसका नतीजा है कि आज हम इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बात की गई है कि गणित के अभ्यर्थी विज्ञान की शिक्षा देने योग्य हो गए। वे कैसे विज्ञान विषय की शिक्षा देने की में गुणवत्ता बनाए रखेंगे जब उन्होंने स्वयं ही इस विषय का अध्ययन नहीं किया है और ना ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। बिल्कुल सही बात है। जब 120 नंबर की साइंस वहाँ पर पूछी गई, क्या 120 नंबर को पास करके ये गणित के शिक्षक यहाँ पर विज्ञान के शिक्षक बनेंगे? क्या सरकार अपने ही नियमों में फंसना चाहती है, अपने ही नियमों का पालन नहीं करना चाहती है? यह सब इनको समझना होगा। यदि पात्रता परीक्षा को मापदंड ना मानकर पूर्व में पढ़े गए विषयों को आधार मानकर ऐसा किया जा रहा है, तब भी गणित विषय के अभ्यर्थी विज्ञान शिक्षक बनने के योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि ना उन्होंने विज्ञान विषय से परीक्षा उत्तीर्ण की है और ना ही विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए जरूरी विषयों को विषय वस्तु का अध्ययन किया है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 8वां पॉइंट है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कक्षा 6 से 8 तक विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम ज़्यादा कठिन नहीं है, सरलता से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक माध्यमिक शिक्षक की योग्यता स्नातक स्तर की है। वही शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है जिसने स्वयं उन सभी विषयों को स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो। और मनोविज्ञान तो यही कहता है कि कोई विषय कठिन या सरल नहीं माना जा सकता। जिस विषय की पूरी तत्परता और अवधान के साथ साथ अनुकूल वातावरण तैयार करके बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसकी रुचि जागृत कर दी जाए, तो बालक किसी भी विषय में या किसी भी विषय को सरलता से सीख लेता है। लेकिन क्या गणित का शिक्षक विज्ञान विषय में ऐसा करने योग्य माना जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, जबकि वह स्वयं भी विज्ञान की गहनता से अनभिज्ञ है। यदि माध्यमिक स्तर पर कोई भी शिक्षक कुछ भी पढ़ा सकता है, तो हमें भी अन्य विषयों में नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल सही बात है। आप हमें गणित में दे दो, आप हमें अंग्रेजी में दे दो, और फिर भैया जब आप गणित वाले विज्ञान पढ़ा सकते हैं तो भैया हिंदी और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा लो। बाकी सब्जेक्ट वालों को भी कुछ मत रखो, सभी जगह एक एक टीचर ही रख दो। तो ये बात बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेकार की गई है कि गणित वाला शिक्षक ही विज्ञान पढ़ा लेगा। हाँ, ये बात तब होती है जब विज्ञान के शिक्षक उपस्थित नहीं है, जब लाखों की संख्या में अभ्यर्थी
जो विज्ञान विषय वाले हैं उन्होंने बीएड डीएड करके रखा है और लगातार 2-3 सालों से लगातार 2018 से इस मुहिम में शामिल हैं, इस पेपर परीक्षा में शामिल हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको दिया जा रहा शिक्षक बनने का मौका। तो आप सभी को यह बात समझना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 9 पॉइंट को। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है कि यदि गणित विषय का शिक्षक ही विज्ञान पढ़ा लेगा तो हम विज्ञान विषय से पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थी के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा। हम भी तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही सकते हैं। एक तरफा निर्णय लेने के कारण हम विज्ञान शिक्षक बनने के योग्य होते हुए भी अयोग्य घोषित कर लिए गए। जहाँ आपने देखा होगा एक गणित का अभ्यर्थी 100 नंबर लाने पर शिक्षक बन गया, वहीं विज्ञान का 120 नंबर लाने पर भी यहाँ शिक्षक नहीं बन पाया। तो कौन योग्यताधारी है? ये योग्यताधारी है सबसे ज़्यादा या ये योग्यताधारी है? ये बताने की आप कृपा करें कमेंट बॉक्स में और सरकार को चेताएं कि आज हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आपके सामने आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपने इस नियम को चेंज करके विज्ञान के विषय के पदों को नहीं बढ़ाया या विज्ञान विषय को गणित के समान प्राथमिकता नहीं दी तो हम आंदोलन के साथ हमारी बात रखेंगे और तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है कि विभिन्न राज्यों जैसे कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य सभी राज्यों में विज्ञान और गणित विषय का एक संयुक्त पेपर होता है, जिसकी पात्रता परीक्षा में 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विज्ञान के इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा को देख सकते हैं और माध्यमिक शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए दोनों ही समान रूप से अधिकार रखते हैं। इसके अलावा सीटेट में भी यही होता है और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में यही होता है मध्य प्रदेश को छोड़कर। तो इन्होंने अलग से यह नियम कैसे बना दिया कि भाई साहब हम यहाँ पर गणित सहित विज्ञान कर दें, अर्थात गणित और विज्ञान विषय के पद पर गणित से स्नातक और जीव विज्ञान विषय से स्नातक समान अधिकार रखते हैं। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, परंतु मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अपनी मनमानी के चलते सब उल्टा हो रहा है और इस प्रकार से योग्य को अयोग्य मान लिया गया है और अयोग्य को आंख बंद करके योग्य मान लिया गया है कि भैया गणित वाला शिक्षक ही विज्ञान पढ़ा देगा। तो केवल गणित विषय के शिक्षक को ही नियुक्ति देकर उन्हीं से विज्ञान पढ़वाया जा रहा है, जिससे जीव विज्ञान से स्नातक अभ्यर्थी के शिक्षक बनने के अवसर को समाप्त कर दिया गया है। हमारे लिए कोई अवसर नहीं रखा गया है जिससे हम विज्ञान के शिक्षक बन सकें। तो भैया मेहनत के बाद भी मेरिट में स्थान लाकर भी हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, क्योंकि जिस विषय में हम योग्यता रखते हैं उसे कोई दूसरा विषय वाला शिक्षक ही पढ़ा लेगा, ऐसा कहकर कुठाराघात शायद ही कभी हुआ हो जो कि हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने हमारे साथ किया है। अब ये किस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही हैं यह भी यहाँ पर देख लो कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक नियोजन की पहली प्रक्रिया में विज्ञान विषय के मात्र 50 पद विज्ञप्ति किए गए। वे भी बैकलॉग के पद थे। दूसरी नियोजन प्रक्रिया में कोई भी पद नहीं दिया गया, अर्थात कुल 5000 पद में से विज्ञान को 0 पद मिले, जिससे हमारा शिक्षक बनने का सपना तार तार हो गया, चूर चूर हो गया। कारण जानने पर बताया गया कि 6000 से अधिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षक हैं, इस कारण हम अब की भर्ती नहीं कर सकते। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, अभी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इसको लेकर RTE का नियम क्या कहता है कि 2009 में बच्चों के अधिकारों के लिए बनाया गया है, जो बालक और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क समान अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बनाया गया यह कानून एक मेरुदंड है। पूरे देश के स्कूल शिक्षा की जो व्यवस्था है इसी पर आधारित है, लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में सुधार की महती आवश्यकता है, जहां बालक बालिकाओं को विषय विशेषज्ञ विज्ञान शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन 140 बच्चों का क्या दोष जो उन्हें विज्ञान शिक्षक भी नसीब नहीं हो रहा है। क्या प्रदेश में विज्ञान विषय के प्रशिक्षित और योग्य जो शिक्षक हैं की ज़रूरत नहीं है? जो DPI का यह तर्क विज्ञान तो गणित विषय वाले भी अभ्यर्थी पढ़ा लेंगे कितना सार्थक हो सकता है, ये पूर्ण निराधार है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये बिल्कुल बात निराधार है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है तो हमको भी गणित विषय पर नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हम भी बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कि जनरल साइंस सभी अगर पढ़ते हैं तो जनरल मैथ भी सभी पढ़ते हैं। माना जाना चाहिए कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय के शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए और
पॉइंट नंबर 13 में जहां इसके बाद पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सभी अभ्यर्थियों ने समान स्तर की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो हमें हमारे हक से वंचित क्यों किया जा रहा है। जितनी गणित की विषय के अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं उतनी ही हम भी रखते हैं। हम सभी जीव विज्ञान से स्नातक के अभ्यर्थी समान प्रतियोगिता मेरिट के स्थान पर पाया, परंतु हम अब अयोग्य हैं हो गए क्योंकि गणित वाला ही शिक्षक पढ़ा लेगा, तो हमसे परीक्षा ही क्यों ली गई और सभी के साथ अन्याय किया जा रहा है। यदि कोई कुछ भी पढ़ा लेगा तो फिर स्नातक की योग्यताओं की बंदिशें क्यों, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की ज़रूरत क्यों, जीव विज्ञान क्यों, गणित क्यों। अगर ऐसा ही करना है तो आप किसी भी विषय से कोई सा भी विषय पढ़ा लो, वो पढ़ा भी देगा। अगर सामान्य जानकारी के लिए अगर आपको पढ़ाना है तो वो पढ़ा भी देगा, लेकिन एक विषय विशेषज्ञ जिस प्रकार से एक विषय को पढ़ा सकता है उस प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट वाला उस विषय को नहीं पढ़ा सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है और ये जो शिक्षा विभाग का कहना है वो बिल्कुल निराधार है। वर्तमान में प्रचलित माध्यमिक शिक्षक भर्ती में गणित विषय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञान विषय के शिक्षक पद पर नियुक्त हेतु योग्य नहीं माना गया है। जहाँ एक ओर तो गणित के अभ्यर्थियों को विज्ञान का शिक्षक नहीं बनाया जा रहा, लेकिन दूसरी ओर उसी गणित शिक्षक से विज्ञान पढ़वाया जा रहा है। ये दोहरा मापदंड क्यों। हम जीव विज्ञान से स्नातक सभी अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। सरकार को प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की अनिवार्यता को स्वीकार करना चाहिए, ये हमारा कहना है। और सरकार का कहना यह है कि 6 से 8 में रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान का 70 से 75% जो भाग है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट से है, बाकी जीव विज्ञान सिर्फ 25 से 30% भाग कवर करता है। इसलिए यह बात यह लोग कह रहे हैं कि गणित वाला ही विज्ञान पढ़ा लेगा, लेकिन पूर्णतः यह बात असत्य है। चूँकि विज्ञान एक समेकित विषय है इसलिए इसे रसायन भौतिकी जीव विज्ञान में शामिल है। NCERT के अध्यायों में कक्षा 6 से 16 अध्यायों में से 9 जो अध्याय हैं वो जीव विज्ञान के हैं। 7 से 18 अध्याय में 11 जो अध्याय हैं वो जीव विज्ञान के हैं। इस प्रकार 8 से 17 अध्यायों में 8 अध्याय जीव विज्ञान के हैं। तो आप समझ सकते हैं चूँकि पर्यावरण विषय विज्ञान जो है जीव विज्ञान से अंदर संबंधित, इसलिए उसे जीव विज्ञान का ही भाग माना जाना चाहिए। यह बिल्कुल पूर्णतः निराधार है। इस आधार पर कक्षा 6 से 8 के में भिन्न भिन्न विषयों में अध्याय इस प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान का जो कवरिंग एरिया है 6 से 8 में वो है 28 अध्यायों का, जो कि 54.90% एरिया को कवर करता है। तो आप देख सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जीव विज्ञान का सिलेबस है इन विषयों में, हमारे भौतिक रसायन और जीव विज्ञान में। तो क्या आप देख सकते हैं, और भौतिक रसायन का जो पार्ट है वो है 45%, जो कि जीव विज्ञान वाला जो स्नातक स्तर पर है वो सभी पढ़ता है। मात्र भौतिकी का 15 से 20% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी यही जो है 80 से 90% जो कोर्स है वो साइंस वाला पूरा पढ़ता है। तो इसको प्राथमिकता देना चाहिए या किसको प्राथमिकता देना चाहिए, ये आप सभी के सहयोग से काम होगा। इस प्रकार माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान विषय का प्रतिशत भी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से कहीं ज़्यादा है, जिसे पूर्णतः श्रद्धा और ईमानदारी से लगन के साथ एक विज्ञान विषय शिक्षक ही बालक बालिकाओं के अंतर संबंध में समाहित कर सकता है, उसकी मनोवृत्ति, रुचि और विज्ञान के विषय के प्रति उत्साहपूर्ण, सहज और स्वाभाविक बना सकता है। इसलिए एक विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक रूप से माध्यमिक विद्यालय में की जानी चाहिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 16 कहता है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जीव विज्ञान विषय को नकारा जाना मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के जो ढर्रेपन को उजागर कर रही है। कोई भी विषय कम महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, सभी के अपने क्षेत्र विशिष्टता होती हैं, जैसे कि अपनी महत्ता, लेकिन माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षक को लुप्त कर देना बच्चों के अधिकारों को कुठाराघात है, उसके अधिकारों का स्पष्ट तौर पर हनन है। जीव विज्ञान विषय भी अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हुए हैं। बच्चों को अपने आप को समझने, जल, जीवन, जंगल को जानने, शारीरिक शिक्षा, यौन शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, जीवाणु, विषाणु, रोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सब कुछ जानने के लिए माध्यमिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो आवश्यक होती है, जो एक योग्य विज्ञान शिक्षक ही उपलब्ध करा सकता है। पिछले 2 वर्षों से हमने जिस महामारी से 2-2 हाथ किए हैं, किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जब कोरोना आया कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन इन गलतियों, लापरवाहियों की वजह से कई जानें चली गईं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वह था कि
जीव विज्ञान की अज्ञानता और इन सभी चीज़ों को लेकर हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि इन सभी चीज़ों को आप जानते हुए, आप मानते हुए यह आगे काम कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें पारदर्शिता की भारी कमी है। हमसे जब परीक्षा ली गई तब भी नहीं बताया गया कि कितने विषय में कितने पद हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और जब मुख्य परीक्षा ली जा रही है तब यह बात की जा रही है। 2018 से ये जो संग्राम है लगातार चल रहा है। माध्यमिक शिक्षक विज्ञान विषय के 1700 पद, DPI में 2500 पद रिक्त हैं, लेकिन तब भी उन पत्रधारी विद्यार्थियों को नियुक्ति जो है नहीं दी जा रही है। उनकी जो परीक्षा है वो नहीं ली जा रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर DPI आदिम जाति कल्याण में नाम मात्र के पद दिए गए थे, जो कि सीधे तौर पर अन्याय है। अब हम बात करें कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें RT जो नियम है उसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अनुसार विज्ञान और गणित को संयुक्त रूप से प्रथम वरीयता दी जाए, ये कहना है ताकि हमारा शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सके और उज्जवल नई पीढ़ी के निर्माण में योगदान दे पाएँ। बिल्कुल सही। लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थी विज्ञान के ऐसे होंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी में शामिल हुए थे, लेकिन अगर पात्रता की बात करें तो लगभग 66,000 विद्यार्थी जो हैं अभी भी इस मुहिम में शामिल हैं, जो कि मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे। तो उन सभी के साथ ये कुठाराघात है, इसको ना किया जाए और RT एक्ट 2009 का पालन किया जाए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि किस किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले RT का नियम दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र की और राज्य की परीक्षाओं में दिखाया गया कि विज्ञान और गणित को किस प्रकार से महत्व दिया गया है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में दिखाया गया है कि गणित सहित विज्ञान विषय को करके गणित वाला ही विज्ञान पढ़ा देगा, यह कहकर हमारी आवाज़ को दबा दिया गया है। तो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। इसके